पता नहीं उसके दिमाग में क्या बस गया है। वो कह रहा है मैं ब्रह्मचारी बन करके अपना जीवन बिता दूंगा मगर शादी नहीं करूंगा। अगर प्राणनाथ मेरे पास आएंगे मुझसे पूछेंगे तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी। ठीक है मैं इंतजार करती हूँ, प्राणनाथ आते हैं। आपके पावन ये पवित्र चरणों में रानी पुष्पावती का प्यार भरा प्रणाम सत्कार। मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ। प्राणनाथ आज मुझसे क्या जानना चाहते हैं? सुनिए मेरी बात को। क्यों है गमगीन चेहरा तुम्हारा ठीक है मेरी बात सुनिए मैं बतला रही हूँ। मुझको किसी ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ आपको देखते ही मेरे दिल में सोच छा गई है। प्राणनाथ मैं मजे हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा तो प्यारी मैं तुमसे ये ना कहूँ भाई कौन की शादी करना चाहता हूँ। राम बसर है कि तुम्हारे पास आया हो, बोल तुम्हारा क्या विचार है? सुनिए मेरी बात। क्या कहना चाहते हो?
देवर हो गया है, अब वो नादान नहीं रह गया है। अब ऐसी वचन बोल करके मेरा रुतबा बढ़ा दिया। सुनिए मेरी बात, इसमें रुतबा बढ़ाने की ना कोई बात है। पवन की शादी करना वो मैं चाहता, पवन तुमसे कुछ कहा कि नहीं, बस यही जानना प्यारी मैं चाहता। पुत्रा, शादी के विषय में कौन तुमसे कुछ कहा कि नहीं, बस मैं तुमसे जानकारी लेना चाहता हूँ। ठीक है, बतला रहे शादी की बात उससे हमने किया, साथ उसने किया मुझसे इनकार है। पंच ब्रह्मचारी रहना अल्लाह मैं अपने देवर पवन से शादी की बात की और साथ साथ इनकार कर दिया। वो कह रहा है भाभी माँ मैं शादी नहीं करूँगा, बल्कि ब्रह्मचारी बनकर के अपना जीवन बिता दूंगा। अरे पुत्रा, कौन सा तुझे मजाक किया होगा? कौन ऐसा इंसान है जो कि बगैर शादी का अपना जीवन बचाएगा? नहीं प्राणनाथ, ये आपकी भूल है, मजाक नहीं किया, बल्कि बहुत गुस्से में बोला। कहा भाभी माँ तुम शादी की बात बार बार मुझसे करती रहोगी तो ये राजमहल छोड़कर तुझसे बहुत दूर चला जाऊंगा, मगर तुम्हारे निकट नहीं आऊंगा। आखिर मेरे ऊपर नहीं विश्वास है? देखो सामने ये वफादार प्यारा रामू खड़ा है। रामू से पवन को बुलवा करके आप पवन से सारी बात जाहिर कर लीजिए। आगे भैया, राहुल भैया, राहुल भैया आगे। साहब कृष्ण, साहब का कृष्ण भैया, ये बड़े धूमधाम से आप लोग देखेंगे। पहली तारीख बताया हो, पहली तारीख को प्रोग्राम उनका होगा यहाँ। आप लोग भारी संख्या में आइए, आइए देखिए। राहुल भैया की तरफ से खुश होकर के चाहत आर्केस्ट्रा, चाहत आर्केस्ट्रा, चाहत आर्केस्ट्रा, ये सुजानगंज शांति नगर। हाँ, इनकी तरफ से 23 रुपया भैया का बार बार नमस्कार। पुत्रा, अगर ऐसी बात है, मैं इसी वक्त रामू से पवन को बुला करके मैं पवन से सारी बात जाहिर कर लेता हूँ। ठीक है प्राणनाथ। रामू, जाओ मेरे छोटे भाई पवन को मेरे पास बुला लाओ। अचानक बात क्या है जो आप मुझे याद किए हैं? कौन तुम्हें किसने बुलाया हो? मैं बताऊं तुम्हें किसने बुलाया हो? ये बड़े भैया अपनी भाभी से तुम्हें कहा क्या? बेवकूफ आई नहीं तुम्हें जरा
क्या हुए परेशान तुम्हारी कर न सकूं आप तो मेरे लिए पिता समान है और भाभी मेरे लिए माँ समान है। बड़े भैया अब तो मैं अपने जीवन में यह सोच लिया हूँ बड़े भैया कि जिंदगी में कभी शादी नहीं करूँगा बल्कि ब्रह्मचारी बनकर अपना जीवन बिताना चाहता हूँ। सुन मेरी बात। लेकिन बड़े भैया मेरी बात सुनिए। वो क्या कहता है? ये तो घोर कलयुग लगा हुआ बड़े भैया। बड़े भैया आजकल की लड़कियां कितनी भी पढ़ी लिखी हो, जब वो बहू बनकर ससुराल में जाती है तो सर्वप्रथम उनकी यही सोच रहती है कि मैं अपनी सेवा बड़ों से कराऊंगी और ये मैं ऐसा हरगिज कभी नहीं चाहूंगा। अरे बहुत पढ़ी लिखी शिक्षित बहू लाऊंगा क्योंकि घर परिवार संभालेगी और चलाएगी। क्यों रामू? बिल्कुल सही कहा बड़े भैया फिलहाल इस वक्त मैं चलना चाहता हूँ। ठीक है मेरे भाई। राम भाई खुद रहो, खुद रहो, खुद रहो। आप कह रहे थे आपका देवर मजाक किया होगा मगर वही बात सामने आ गई ना। ठीक है रे पुत्रा, अभी कौन नादान है, समझ जाएगा धीरे धीरे। चलो तुम वहां में आराम करो, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। ठीक है मैं चल रही हूँ। खुद रहो। रामू सरकार आप कहाँ हैं? घर में लाएंगे पढ़ी लिखी लड़की। सरकार आजकल इतने पढ़ी लिखी लड़की आवत है हमारे दिलो दिमाग से बहरे हम। क्यों? लोग शिक्षा में आगे जा रहे हैं कि पीछे आ रहे हैं? ना है पहलवान जो ना है पढ़ा लिखा रहे हमारा समझ से हर लोग ठीक रहे। आजकल जमाना तो आज जितने पढ़ी लिखी है भैया हमारे दिमाग से बहरे हैं। क्या बात है, क्या कमी है? कमी का भैया कमी जितना बात आप बताइए। आजकल जमाना ऐसा नहीं है, शादी ने बड़े धूमधाम से कर ली, दहेज मांगे के पेट न भरे, इतना ले इतना ले। इससे
क्या बतलाता है भैया, छोटे भैया के नहीं से और रहा हाँ? शादी के लिए बड़ी मांग कहें चला कानो बात नहीं जाए। ये समझदार मनाई रहा तो जितने पढ़ी लिखी लड़की रहा तो हम भैया हमार नरमई रहे, कमाई पड़ी रहे, ठीक रहे, वो जल्दी न करे। न समझदार वाले वही जहजवई मांगा तो मिले बढ़िया। ठीक है बेटवा के बियाह कर दे, मेहरारू आई घरे में, जेठान पहले से रहाई, जेठनिया रहे समझदार, घरे का गार्जियन रहे। जेठनिया सरकार 4 बजे रतिया उठ गया, रोज काम होगा, हाँ? 4-5 बजे उठ जाए, सारा कारोबार कर ले। नहीं की दुल्हनिया सोचते ही थे, नहीं की दुल्हन भैया पीछे बढ़ाओ, नहीं की दुल्हनिया सोचते ही थे। अब कई जो जेठनिया रहा जरिया हमारी सरकार वो कहीं न सके। वही बुढ़िया में लगावा, हे अम्मा काहे रे मोको के काहे हे अम्मा, ए 8 बजा कहा दिन निकरिया जा दुल्हन के जगह के बड़े चक्कर बड़े भगवान एक हम का कही समझे में नहीं आवत है। बुढ़िया उठी गई, जैसे सगरी खटखटाए उठी आंख मीजे नहीं की दुल्हनिया, उन्हीं भीतर बीसन गए रावा कहिया मर जाए। ए भैया आफत है बताओ बजे 8 बज गया है, बस सोते ही यहाँ आएंगे अभी तो मरण के नहीं है, धुआं लगे आखिर में अभी तो मरण के नहीं है। पहुंची ने धधाई के बस वह सिलेंडर कैसे पकड़ी। अबे पागल, इसलिए तो मोदी गैस सिलेंडर दिए हैं कि चूल्हा फूकना ना पड़े। हाँ आखिर में धुआं लगे ना, वह सिलेंडर कैसे पकड़ाई। चाह बनाए, जेठनिया कहा हे दीदी, कहें का भैया, कहने गया तो बाबू चाह दिए थे, नहीं के चाह गई बाबू चाय पिए, बहू चाह देखे तो कहा हे भैया दुल्हन, कहें का बाबू, कहें बेटा बढ़िया नहीं जा दूधे फूधे बिना चारी वारी घूमत है, ये काम करते है, कहता तू सब देखे भैंस ले आई नहीं, दूध माठा हो लड़के बच्चे आप लोग खाते, हमका चाहिए बहुत जात। तू देखा सरकार जो रोशन मेहरारू होती, वो जब कौनो बात उसके दिल में रहे ना तो वही केवाड़ा का वही साहे पकड़ के ऐसे उठ कह रही, वही समझ सुनत नहीं, देखा कहा रोशन मेहरारू और वही दौड़ा जाए खट्टी रहा सुनत रहा। अरे कहे बुढ़वा चहनाती कहिए मर गया है, एक बसैया गाड़ी की जाए, एक कोयल पानी दे के खियाए, गोबर पानी का के करे। अब करे दिल में है है। एक रोज ठंडिया सरकार डोल गई, गौना में चली गई तो बुढ़िया का कहते है भैया भैंसिया कचरा तो है, एक बकरा काट ले बांधे तो तली बड़ी बरसाती हुई हाथे की जमाने में खुद ही देखा, तली बड़ी बरसाती बांधे। अब बुढ़िया देखा है, लेकिन क्या करे आज कौनी सूरत गोबर काढ़े उम्र कही तो करे बाद आए गलाई के साथ रगड़ सरकार पढ़ी लिखी मेहरारू हमारे दिमाग के बहरे। अरे पागल, सब दुनिया में एक समान नहीं है। देखो रामो, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, अगर कौन को शादी से राजी कर दोगे तो दरबार से तुम्हें मुँह मांगा इनाम मिलेगा। ठीक है सरकार, मुँह मांगा काजे सरकार हमका है मोबाइल खरीदेंगे बस, बड़ी मोबाइल है टच वाली, एक नहीं 2 मोबाइल मिल जाएगी, लेकिन ये जिम्मेदारी तुम्हारी है कि कौन को शादी से राजी करना होगा। सरकार यहाँ बताओ के शादी करें 16-17 साल का कहीं कहा ना चाहते ही। ठीक है रामो। आज काल सरकार कहे बड़ी जात है, आज काल एक लड़के के 2 लड़के तो महतारी हो गई तब फुर्र हो जाती। क्या कह रहे हो? अगर खुद बताया चली जाती है भैया यह घर छोड़ के। अब कितना जगह यहाँ पहले से आप मोबाइल से बात के हैं दादा माई के चूहे भाड़ में, लड़की को लड़के का अपन फुर्र हो जाए लेके चला गए, लड़किया बच्चा हो तो फिर घरे आओ। ठीक है रामो, मैं चलाऊं, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। ठीक है सरकार, आप चले दोनों बात नहीं।
भाइयों प्रेम से रखो मेल, प्रेम से बैठकर प्रेम से देखो हमारा खेल। ओ माय गॉड, मैं जब दरबार में आता हूँ शेर सिंह का कोई पता नहीं रहता है। ठीक है, आने दो, आने दो। आज मैं उसको ऐसी सजा दूंगा उसके नानी तक याद आएगा। सबसे पहले बता दो, दरबार में किसे आना चाहिए? ये गुलाम को आखिर लेट कैसे हो गया बे? सरकार कहा बताई, बहुत परेशान रही थी ठंडी की सीजन। या ठंडी में बड़ा सरकार से शायद छुट्टी ना मिलता है। पहली बात आपके यहाँ तो छुट्टी मिली मुश्किल से 1 रोज के लिए। चला गए साहब घरे, पहुंचे जैसे वैसे लड़के कौआ 12 नहा जाके तापई। कहें बाबू हाथ गोड़ धोए जा, पानी आ गया, हाथ गोड़ धोए बैठे कौआ के आराम से। सबसे घरे में चाय आई गई, बाबू चाय पीवे, चाय पिए, घर बैठे। कहें बाबू खाना तैयार है, कहा गर्म है? कहा है बिल्कुल गरम गरम। थोड़ी देरी बैठे रहे, फिर आगे खाना खाए। महाराजों को लोग बैठी रही तो उससे कहा है लक्ष्मी में काम करा, कहें का हो? हम कहा देखा बड़ी सख्त ड्यूटी है, हमका ज्यादा ले जब 6 बजे लगाई। अब गए सदा थका माना रहे, मेरे जाने सबसे थकवाई रहे। गए सोई गए। अब वही घड़ी भर जो टेंशन वाली ना, अब वही लगी है। अब कहा जनी कब 5 बजे बोली, हमका पता ही नहीं। 6 बज गया, जब टेंशन आई यार तक हुआ तो उठे लोग बहराए, कहाँ गए? हमका क्या पता, हमारे महाराज देख रहा है अंडा। अच्छा ले रही वही अंडा देते है सरकार। ओकरे बाद बहराए, हमारे अम्मा सुन गई, है दुल्हनिया। कहन भैया बुलाओ, कहाँ जाता? हमारे माई गई जो अंडा देगी है। मेरे घर में सब मुर्गी हो गए। सरकार आप ना पहले बताए कि ठंडी की सीजन आई है, सदरवाई छाप ले थी, हम दुकान धरे ही अंडा का। ओ मैं समझ गया, तुम अंडे का व्यापार किया है। से तुम मेरे वफादार नौकर हो। तुम तो जानते हो कि मैं किस तरह का इंसान हूँ। जिंदगी में किसी की गलती माफ नहीं करता हूँ बे, लेकिन तुम मेरे वफादार नौकर हो, इसलिए मैं तुम्हारी गलती पर ध्यान नहीं देता हूँ। लेकिन ये आए हुए भाई से हमारा परिचय बता दे कि मैं कौन हूँ, कहाँ के रहने वाला हूँ, और मेरा नाम क्या है और मेरा काम क्या है। जब आप ऐसा जानना चाहे कि आपको मुहिम का हम ले नहीं है, क्या नहीं लिया? नाम का नाम पहले लिया करो। ये गुलाम साहब पर्चे दिलवा रहे हैं, स्वयं आप यहाँ खड़े हैं, अपने मुख साहब पर्चे खुद दीजिए। गुलाम को क्या जरूरत है पर्चे देने की? ठीक है, मैं समझ गया, तुम मेरा नाम नहीं लेना चाहते। मैं अपना परिचय खुद बताऊंगा। दोस्तों, मैं बूटीगढ़ का राजकुमार हूँ। मेरा नाम ठाकुर जुझार सिंह। भैया इनका नाम ठाकुर जुझार सिंह। कमन पंडित नाम धराएगा, हमें समझे नहीं आवत। ठीक है सरकार, आपका नाम जुझार सिंह, आपके पिता का नाम? और हमारे पिताजी का नाम ठाकुर चंडाल सिंह। ठाकुर चंडाल सिंह। आपके बाबा का नाम? और हमारे बाबा का नाम ठाकुर कंगाल सिंह। दोनों पंडित पत्थर दे के नाम धरा रहा है, कोई से नहीं। लेकिन ये बताए सरकार, आपके बाबू का नाम चंडाल सिंह कैसे पड़ गया? तुम जानना चाहते हो बिल्कुल कि हमारे पिताजी का नाम ठाकुर चंडाल सिंह क्यों पड़ा? हमारे पिताजी ने हमारे बाबा जी की बनाई हुई दौलत को बेचकर जुए और रंडीबाजी में लुटा दिए, उन्हें कंगाल बना दिए। इसी से हमारे
नाम ठाकुर चंडाल सिंह हो गया। चंडाल सिंह हो गया, सारी जायदाद को बेच खा गए, रंडीबाजी में जुआ में सब लुटा दिए, इसीलिए तुम्हारे बाबा कंगाल हो गए। लेकिन आपको जुझार सिंह नाम कैसे पड़ गया? और मेरा नाम ठाकुर जुझार सिंह का पड़ा। मैं जब तक एक दिन में 2-4 आदमी को आपस में लड़ा नहीं देता हूँ, तब तक मेरे दिल को तसल्ली नहीं होती है। इसलिए मेरा नाम ठाकुर जुझार सिंह हो गया। सुने भैया, दिन भरे लगे लाठी न चलवाइए, मुंह कपान न फरवाइए, तब तक इनके जिए के तसल्ली ना हो। समझिए। लेकिन ये बताओ साहब कि तुहार बियाह हुआ भर कैसे कुआरे पड़ा है तू? मेरी शादी पड़ी थी। शादी पड़ी? हमारे पिताजी ने कन्नौज के महाराजा अमर सिंह, अच्छा। कन्नौज के महाराजा राजा अमर सिंह की बेटी पुष्पवती के साथ तय किया था। हमारे पिताजी ने बड़े धूमधाम से बारात लेकर गए थे, लेकिन वहां का वसूल था जयमाल द्वारा शादी रचाया गया था। वहां पर बहुत से राजकुमार आए थे। मैं मंडप में दूल्हा बनकर बैठा था। पुष्पवती अपने हाथ में जयमाल लेकर आई। मेरे गले में न डालने के बजाय विक्रम सिंह के गले में जयमाल डाल दिया। बारात में हाहाकार मच गए। सब लोग कहने लगे कि लड़की पागल हो गई है। पुष्पवती को फिर से जयमाल दिया गया। पुष्पवती फिर अपने हाथ में जयमाल लेकर आए। फिर मेरे गले में न डालने के बजाय फिर विक्रम सिंह के गले में जयमाल डाल दिया। हमारे पिताजी ने गुस्से में आकर बारात वापस लेकर चले गए। मैंने उसी समय प्रतिज्ञा किया कि पुष्पवती, जब तक मैं इस अपमान का बदला नहीं चुका लूंगा, तब तक मैं चैन की नींद नहीं लूंगा। मैंने धीरे धीरे विक्रम सिंह से दोस्ती कर लिया। अरे वाह! विक्रम सिंह मुझे अपना जिगरी दोस्त मानता है और मैं विक्रम सिंह के घर आया जाया करता हूँ। आज मेरा दिल चाह रहा है चलकर विक्रम सिंह से मुलाकात करूं। हो सकता है कोई रास्ता निकल आए। समझ गए बाबू साहब, समझ गए। जो शिवमन में आपको उसने अपमान किया था, आपके दिल के अंदर ये हविस है कि जब तक इसका बदला नहीं ले लेंगे हमारे दिल में तसल्ली नहीं होगा। इसलिए आप विक्रम सिंह से दोस्ती किए हैं, उनके घर आया जाया करते। जी हाँ। लगावत आज के जाने का भौंगा में से तुम यहाँ की देखभाल कर गए। मैं जा रहा हूँ विक्रम सिंह से मुलाकात करने। अगर मौका मिल गया तो उसके परिवार में ऐसी आग लगाऊंगा कि पूरे परिवार को ताश नाश न कर दिया। मेरा नाम ठाकुर जुझार सिंह नहीं। मैं जा रहा हूँ बे, तुम यहाँ की देखभाल करना। क्या ये कोई बात नहीं कराई दे सैकड़ों शादी करा दियो। हाँ शादी कराने का अगुआ तुम हो। हाँ अगुवाई करे में नंबर 1 ही है। अगुवाई जो अगुवाई कराई थे लोग बात हमका हैरत रहा थी। ठीक कह रहे हो। हाँ कहीं तो धुरी हमार ब्याह करा दिया, चलो भैया ठीक है। एक जने आए, अरे कहें तो हार भला भी जिंदगी तो हर कहा हो, कहें तो हार भला कहें हमारे लड़के का ब्याह नहीं करावता है। हाँ हम कहा भैया हो जाए, कोनो बात ना कहें रह जाए। हम कहा बताइए घर रह जाए, दहेज कितना लेते हैं? हाँ कहें मेरे पास जवन हो, हम कहा खूब कहें दहेज मिले तब ब्याह कर। हम कहा ठीक है, खूब दहेज देवाई। हाँ खूब दहेज देवाई। लड़की आई 1 महीना रही। 1 महीने के बाद महाराज जीवन इनके पास रहा गहना गुड़िया रुपये पैसा ना लीप पोत चले गया अपन 9-3-13। ऐसी शादी कराते हो? हाँ ऐसी शादी कराते हो? अरे हम शादी करा जिम्मेदार है, ऊपर जिम्मेदारी के जाए जहाज चाहे जाए कौन मतलब जीवन। ठीक कह रहे हो रामू, नेचर नहीं समझ रहे उसका। हाँ ठीक है, लेकिन ये बताओ कौन शादी से राजी हुआ? बिल्कुल सरकार राजी कर दी है। बिल्कुल मुझे उम्मीद थी कि तुम जरूर तैयार कर दोगे। अरे ठीक है, मैं आराम कर रहा हूँ, बैठ जाओ गेट पे, कोई आया तो मुझे बताना।
जीते ही है बताओ।